गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 11-12। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करना ना भूलें विद हैशटैग लाइव स्कूल डेली। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। मेरे बारे में बता देता हूँ, आई एम विवेक गुप्ता, आपका दोस्त, होस्ट और कोच फॉर जेई नीट एंड बोर्ड्स। पिछले 12 सालों से 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग कोचिंग दे चुका हूँ, 200 से ज़्यादा एडुकेटर्स को भी ट्रेन कर चुका हूँ। हमारे चैनल को, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं आपने ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइव अपडेट्स फ्रॉम अनअकैडमी यूट्यूब चैनल एंड प्लस एंड स्पेशल क्लासेज। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स लाइव क्लास लेते हैं, जहाँ पे आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव पोल्स होते हैं ड्यूरिंग क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज, एंड उनके डिटेल एनालिसिस भी वहाँ पर होते हैं। डाउट सेशंस भी लाइव वहाँ पर होते हैं। किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी एक ही एडुकेटर से पढ़ने की जरूरत है। ये सब मिलता है आपको प्लस के अंदर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कौन सा तरीका आपको, मैं दूसरा सब्सक्रिप्शन जो है वो है हमारा आइकॉनिक, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं आपको गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में मार्ग दर्शक की तरह काम करते हैं। एकलव्य को नहीं मिल पाए थे, लेकिन अनअकैडमी पे ये ऑप्शन है। अगर एकलव्य भी आज होता तो उसको दिक्कत नहीं थी, वो चूज कर सकता था कि उसको प्लस लेना है कि आइकॉनिक लेना है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप 11th क्लास में हैं तो 18 मंथ्स के लिए आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको 6 मंथ्स के लिए ले लेना चाहिए। प्रोमो कोड, रेफरल कोड जो है वो क्या रहेगा, VG001, उससे मिलेगा आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, V4 विनेडियम, VG4 विवेक गुप्ता। राइट, इसको अप्लाई करना नहीं भूलना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी एप्लीकेशन अभी की अभी डाउनलोड कर लो। उसमें प्लस में जाओ, प्लस सेलेक्ट करके गोल सेलेक्ट करो अपना, और गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है, आज ही ले लेना। मेरे जल्दी से जल्दी बहुत सारे सेशंस आ रहे हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे सेशन चल रहे हैं। और हम बात करते हैं आज की हमारे सेशन की। हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की। जैसा कि आप लोगों से मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, तो नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। just give me 1 second। बीच में असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया जाए, तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में। नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहला जो टाइप है वो है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम सिस्टम। अब आप कहोगे सर कॉमन नेम सिस्टम तो रटना पड़ता है, कॉमन नेम तो रटना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कॉमन नेम सिस्टम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो नेमिंग सिस्टम है वो है डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। डिराइव्ड नेम सिस्टम, डिराइव नेमिंग सिस्टम के अंदर कैसे होता है, जैसे माय नेम इज विवेक गुप्ता, मेरे फादर का नाम भी जो है उसके अंदर गुप्ता सर नेम लगा हुआ है, मेरे दादाजी के नाम में भी क्या होता, गुप्ता सर नेम लगा हुआ था। तो बेसिकली मैं उस फैमिली से डिराइव हुआ हूँ, तो पीछे एक सफिक्स लगता हुआ आ रहा है। ठीक है, थर्ड जो तरीका है वो क्या है आपका IUPAC, विच इज स्टैंडर्ड एंड सही तरीका। ठीक है, IUPAC सिस्टम। तो 3 नाम के सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तीनों नाम के सिस्टम की बात करें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, तो आपको बहुत मज़ेदार मज़ेदार फैक्ट भी मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में। कॉमन नेम्स, अरे यार ये हैंग हो जाता है और कहानी हमारी कुछ और ही हो जाती है। लिखने वाले होते हैं कुछ, हो जाता है कुछ और। ठीक है, तो कॉमन नेम्स की बात करें बेटा, कॉमन नेम क्या क्या होते हैं। देखो, पहला जो तरीका है कॉमन नेम लिखने का वो है बेस्ड ऑन सोर्सेज। तो पहला जो तरीका है वो क्या है, कॉमन नेम बेस्ड ऑन सोर्सेज। कॉमन नेम बेस्ड ऑन सोर्सेज, तो एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले CH4 का। देखिए, CH4 जो है इसको बोला जाता है मार्श गैस। मार्श गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मार्श गैस, क्योंकि ये मड़ी एरिया में कहाँ मिली थी, मड़ी एरिया में मिली थी, क्योंकि ये ऑब्जर्व कहाँ की थी, इन
मार्शी एरिया, मार्शी प्लेस, मार्शी एरिया, मार्शी प्लेस ये बोल सकते हैं आप। तो मार्श गैस इसको बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फायर डैम्प, फायर डैम्प, फायर डैम्प। फायर डैम्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब एयर के साथ में बंद मिक्स होती है तो ये क्या करती है, एक्सप्लोसिव फॉर्म करती है, बिकॉज फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ये हैंग क्यों हो रहा है भाई? मिक्सचर विद एयर, एयर के साथ में क्या करती है ये एक्सप्लोसिव जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, ये फर्स्ट कंपाउंड था। सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड के साथ में क्या होगा, ये है हमारा कंपाउंड CH3OH, मिथेनॉल बोलते हैं इसको, कच्ची शराब भी कहा जाता है, कच्ची शराब है ये। मिथेनॉल जो है इसका नाम होता है वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट्स को कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो CH4 गैस है ना, इसको मैं मोदी जी गैस भी कहता हूँ, इसको मैं मोदी जी गैस भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ उसका एक रीज़न बताता हूँ। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, साइंटिस्ट बहुत सारे बैठे हुए थे, इंडिया के टॉप साइंटिस्ट वहाँ पे हुए थे, और कुछ उनका ही कोई इवेंट था, और हमारे डियर नियर मोदी जी जो हैं साइंटिस्ट के सामने एक लाइन बोल रहे थे कि उनका कोई नोन था या कोई जानकार था, उसने बोला कि मैं क्या काम करूं। तो मैंने उसको बोला कि, या मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कुछ ऐसा ही था कि वो आदमी जो है वहाँ पे नाली के ऊपर चाय बना रहा था, नाली के ऊपर गैस निकल रही थी, बायोगैस मीथेन गैस निकल रही थी, और उसके ऊपर जो है वो चाय बना रहा था। मतलब सीरियसली हद कर दी उन्होंने। इतने सारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और वो भूल गए कि ये लोग जो है वो मन में क्या सोच रहे होंगे। और मज़ेदार बात है कि उन साइंटिस्ट ने उफ तक नहीं किया, बोला तक नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो तब से मैंने इस गैस का नाम एक और रख दिया, मार्श गैस। फायर डैम तो था ही इसका नाम, एक मैंने रख दिया मोदी जी गैस, क्योंकि मोदी जी को ये गैस याद ही आती रहती है। ठीक है ना। तो वुड स्प्रिट जो है, अच्छा इसको वुड स्प्रिट कहते हैं, कच्ची शराब जो होती है, क्योंकि ये कब मिलती है, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कहाँ से मिली है? फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड्स। फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड्स। ठीक है, थर्ड कंपाउंड जो है वो है आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको बोलेंगे हम फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये लाल चींटियाँ होती है ना, चाइना में तो उनको खाते भी हैं चार बना के। लाल चींटियाँ जो होती हैं उनको उबालने से मिला था ये, तो फॉर्मिका बोलते हैं वहाँ पे लाल चींटियों को। चाइना में नहीं, मतलब लाल चींटियों को बोला जाता है, रेड एंड्स को फॉर्मिका कहते हैं, फॉर्मिका। तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं, उसका नाम है CH3COOH। आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ों में विनेगर काम में लेते हैं। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड इसको बोलते हैं। विनेगर भी इसका एक नाम होता है ना। विनेगर यूज़ करते हैं, जिनको कुकिंग थोड़ी आती होगी उनको पता होगा, एसिटम वर्ड से ही डिराइव हुआ था। एक होता है लैक्टिक एसिड, जिनको दही पसंद होगा उनको पता होगा लैक्टिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक के अंदर हम काम भी लेते हैं, क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है ना। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड इसको कहते हैं। ये मिलता है मिल्क के एक वर्ड से बना है, लैक्टम। लैक्टम से ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये लैक्टम जो वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। बात करें इसके अलावा और कंपाउंड की,
तो ये तो था प्रॉपर्टीज़ के बेस, सॉरी किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे, ठीक है। अगली बात करते हैं कॉमन नेम बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज। कॉमन नेम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। एल्केन्स जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस पोलर होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पैराफेन्स। ये हमने बात भी की थी, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हैंग होना बंद हो गया है, बताओ मैकबुक भी हैंग होते हैं। लेस रिएक्टिव नेचर, और क्रोम करता है सारा काम। हाँ, एल्कीन देखो अब क्या मक्खन की तरह चल रहा है। ओलिफिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, हेलोजेंस के साथ में। ऑयली कंपाउंड विद हेलोजेंस के साथ में क्या करते हैं, ये ऑयली कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इसलिए जो है इसको बोलते हैं क्या, ओलिफिन्स, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका ग्लिसरॉल हो गया, या फिर अपन बात करें ग्लाइकॉल हो गया, या फिर ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सब क्या होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है, एक वर्ड होता है ग्लाइकस, उससे ये नाम डिराइव हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू डिस्कवरर। कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू डिस्कवरर, जैसे कि हम बात करें RMGX का नाम क्या होता है, RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड ने बताया था, उसका नाम क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। R2ZN बाय फ्रैंकलैंड, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। R2ZN जो है ये आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो टाइप है वो है कॉमन नेम, जिसके अंदर आप लोग कहते हो सर ये तो रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसीलिए फेल हो गए थे, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉमन नेम्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, और हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। कॉमन नेम जो है वो दो चीज़ों के लिखे जा सकते हैं, एक लिखे जा सकता है हाइड्रोकार्बन का और दूसरा लिखा जा सकता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, तो उसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के दो तरीके होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड वाला तरीका जो है उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड वाला जो तरीका होता है उसके अंदर क्या करना है अपन को, कॉमन नेम ऑफ
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एल्क प्लस एन। एल क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या कर देंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन के लिए कुछ वर्ड यूज़ करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। एक कार्बन होगा, दो कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो उसको मीथ बोलेंगे, दो कार्बन होगा तो उसको ईथ बोला जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो उसको प्रॉप बोला जाएगा, 4 कार्बन होंगे तो उसको ब्यूट बोला जाएगा, 5 कार्बन होंगे तो उसको पेंट बोला जाएगा बेटा, 6 कार्बन होंगे उसको हेक्स बोला जाएगा, 7 कार्बन होंगे तो उसको हेप्ट बोला जाएगा, इधर लिख देते हैं 8 कार्बन को ऑक्ट बोला जाएगा, 9 कार्बन को नॉन बोला जाएगा, 10 कार्बन को डैक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 10 कार्बन को डैक बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब इसके नाम लिखे अपन। ठीक है, तो एल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 3 रखी। ठीक है, n की वैल्यू 3 रख दें, n की वैल्यू 4 रख देते हैं। n की वैल्यू जब 4 रखोगे तो मॉलिक्यूल आएगा CH4, यहाँ आएगा C2H6, यह आएगा C3H8 और यह आएगा C4H10। CH4 जो होगा इसका नाम होगा मीथेन। एक कार्बन है मीथ, एन, एल के हिसाब से लिखेंगे। 2 कार्बन है तो उसको लिखेंगे ईथ एन। 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, जो मैंने बताया टेबल में उस अकॉर्डिंग। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट एन, ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन जो होते हैं इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ यहाँ पे। एक होता है CH3 CH2 CH2 CH3, एक होता है CH3 C CH3 CH3 H। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एन ब्यूटेन, और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इनके कोई आइसोमर नहीं होते, लेकिन इनके ब्यूटेन के 2 होते हैं, ये जो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, n की वैल्यू 5 निकालते हैं, n की वैल्यू 5 के लिए चेक करते हैं क्या होगा। n की वैल्यू 5 के लिए क्या आएगा? C5H12। C5H12 के 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगा? आइसो वाला हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 सॉरी 3। और थर्ड क्या पॉसिबल होगा? थर्ड पॉसिबल क्या होगा बेटा? थर्ड पॉसिबल हो जाएगा आपका CH3 कार्बन CH3 CH3 CH3। इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको बोलेंगे बेटा आइसोपेंटेन, इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन। कोई प्रॉब्लम? चलो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, फिट है, बहुत बढ़िया। कुछ पेजेस ले लिए जाए। ये पेज ऐड करने का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, पहले ही पेज ऐड कर दिए जाएंगे तो ये तकलीफ ही नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे ना 3 प्रीफिक्स काम में लिए हैं, एक काम में लिया एन, एक काम में लिया आइसो,
एक काम में लिया नियो। अब तुम लोग कहोगे सर ये तीनों यूज़ कब करने, क्या कंडीशन है, ये थोड़ा सा बता दो, है ना। तो एन आइसो नियो कब यूज़ किया जाता है, तो एन के लिए क्या कंडीशन है मैं बता देता हूँ। एन कब किया जाता है, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए कब यूज़ करते हैं, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। आइसो कब यूज़ करते हैं, आइसो यूज़ करने की सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। आइसो यूज़ करने की कंडीशन क्या है, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप is attached to सेकेंड और लास्ट वाला कार्बन, सॉरी सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट वाला कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन ही लिखते थे, सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ मेरे को, सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है ना। और वो जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। मैं अभी एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कैसे होगा। CH3 CH CH3 CH3, ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, ये कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली, ये अटैच्ड है डायरेक्टली, ये अटैच्ड है डायरेक्टली। तो बेसिकली ये 3 डिग्री कार्बन हो गया है, कितना हो गया है, 3 डिग्री कार्बन हो गया है, 3 डिग्री कार्बन हो गया है। तो लिख देते हैं इसको 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है और इससे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों और वो 3 डिग्री कार्बन हो तो भी चलेगा, ये कंडीशन भी चलेगी, ठीक है। तो कंपाउंड में कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों। तो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक क्या 3 डिग्री कार्बन है, आपका काम हो गया। तो ये आइसो की कंडीशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें अपन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH3, चेक करके बताओ, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। ये जो CH3 है, ये 2 CH3 अटैच हो गए, एक कार्बन से 2 CH3 अटैच्ड हैं और एक वो कार्बन जो 3 डिग्री है, इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, इसको अपन बोल देंगे आइसो। ये हो गया आपका आइसो ब्यूटेन और ये हो गया आपका आइसो पेंटेन, ठीक है। क्लियर बात। अब एक नियो की कंडीशन भी बता देता हूँ मैं, नियो की कंडीशन क्या होती है। आइसो नियो इसकी तो हो ही गई है ना। जब 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं, 2 मिथाइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कि सेकंड कार्बन हो, ग्रुप अटैच्ड टू सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, टू सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन विच इज 4 डिग्री, विच इज 4 डिग्री कार्बन, तो क्या होगा, नियो ग्रुप होगा। नियो के एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 कार्बन, CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, CH3 ग्रुप है। कलर कोडिंग यूज़ करो बेटा। ये कितना हो गया, 4 डिग्री कार्बन है, क्यों, इससे ये अटैच्ड है 1, ये अटैच्ड है 2 3 और ये 4 अटैच्ड है, तो 4 हो गया। ये कितना है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी क्या है, 1 डिग्री है। इसको बोलते हैं नियो, कितने हैं टोटल, 5, तो नियो पेंटेन, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये कार्बन हो गया आपका 4 डिग्री, ये कार्बन 4 डिग्री है ना। इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, नियो हेक्सेन, क्या बोलेंगे इसको, नियो हेक्सेन। ये नियो पेंटेन हो गया, ये नियो हेक्सेन हो गया। क्लियर है। इसमें ना कुछ स्पेशल केसेस भी हैं,
नियो के, जो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल केस नियो के क्या होते हैं, जैसे एक होता है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन की बात करें, आइसोऑक्टेन में क्या होगा, देखो आइसोऑक्टेन जो है वो कंपाउंड को बोलते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, है ना। एक कंपाउंड लिया हमने, टू टू फोर टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 4, इसके लिए मैं कुछ यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये जो है ये होता है आपका आइसोऑक्टेन। क्या होता है ये आइसोऑक्टेन होता है आपका, ठीक है। एक और कंपाउंड होता है आइसोऑक्टेन के अलावा, उसको बोलते हैं आइसोहेप्टेन। क्योंकि इसमें जो कंडीशन जो मैंने रूल बताई वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले कंपाउंड ये डिस्कवर हुए थे जो स्टेबल थे, तो इसलिए इनका नाम आइसो रख दिया था। इसको ट्रिप्टेन भी कहते हैं। ट्रिप्टेन भी कहते हैं। CH3 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 CH3, इसका नाम हो जाएगा 2,2,3 ट्राई मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन इसको हम बोलेंगे। एक और कंपाउंड है जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता रूल, आइसोप्रोपाइल। CH3 CH3, ये क्यों फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो है ये भी है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन ही है अभी पहले, तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल। लिख दिया मैंने ऑलरेडी, आइसोप्रोपाइल है ये, ठीक है। ये 3 डिग्री होना चाहिए, पर ये 3 डिग्री है नहीं। ये क्या है, ये 3 डिग्री आपका है नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या होगा आपका आइसोप्रोपाइल होगा, लेकिन ये स्पेशल केस में चला जाएगा। अब अगली चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, कोई एक 1 डिग्री कार्बन है, वो उसका मतलब क्या होता है, कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड हो, कार्बन विच इज अटैच्ड टू 1 कार्बन। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, ये सारे डायरेक्टली अटैच्ड है ना, टू कार्बन्स। 3 डिग्री कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स। 4 डिग्री कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 कार्बन्स। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन,
1 डिग्री कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन या 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। ये लास्ट वाला बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन किस पे अटैच होना चाहिए, 4 डिग्री हाइड्रोजन पे, 4 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन पे, सॉरी 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, जो 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो। 4 डिग्री कार्बन के पास फ्री वैलेंसी होती है क्या, नहीं होती ना। 4 डिग्री कार्बन ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट करके बैठा हुआ है, 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो उस पर हाइड्रोजन लगाने का कोई स्कोप है, नहीं है। जब उसके स्कोप ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे, नहीं कर सकते। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। और मैंने कंपाउंड दे दिया आपको आइसोऑक्टेन। क्या दे दिया, आइसोऑक्टेन। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। आइसोऑक्टेन जो है उसके अंदर बताना है, तो आइसोऑक्टेन बना देते हैं एक, है ना। आइसोऑक्टेन क्या होगा, 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन बनाते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कौन से है पहले तो, ठीक है ना। मैं हाइड्रोजन बाद में लगाऊंगा यार, हाइड्रोजन अगर मैंने पहले लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रोजन अलग से लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको भी बनाना भी नोटबुक में अपनी में ऐसे, ठीक है। देखिए ये कंपाउंड है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। और कलर अपन अब कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सा कलर अच्छा लगेगा बताओ। ये अच्छा लगेगा, ये कलर ले चुके अपन, ये कलर ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। कार्बन चेक करते हैं पहले, कार्बन कितने डिग्री है। ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। ये कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 डिग्री। ये कार्बन जो है एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री। ये कार्बन इससे अटैच्ड है तो 1 डिग्री। ये कार्बन इससे अटैच्ड है तो 1 डिग्री, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं हम कुछ ऐसा कलर। हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन 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 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, अलग है भाई। ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है ये, ठीक है।
और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कोई है ही नहीं है, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ है क्या इसके अंदर? ये तो ऐसा लग रहा है कोई प्लांट टाइप बन गया केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल का। चलिए ठीक है, तो अब मैं ना कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए अपन जो हैं ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, उस बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर क्लासिफिकेशन, अपन दोनों टाइप वाला कर चुके। नॉमेनक्लेचर अपना चल रहा है, तीन टाइप है इसमें। पहला कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में अपन ने पढ़ा है दो टाइप पढ़ने। पहला कौन सा? हाइड्रोकार्बन का, और दूसरा किसका पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में दो होते हैं, एक अनसैचुरेटेड और एक ये सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे फिर डेरिवेटिव्स का होता है। सैचुरेटेड वाला अपन कर चुके, अनसैचुरेटेड वाला मैं मंडे से कराऊंगा। सैटरडे को जो है मैंने क्लास नहीं रखी, संडे को भी नहीं रखी है, ठीक है ना। मैं सैटरडे संडे जो है बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ एनिमेशंस के ऊपर, और बहुत सारा और अमेजिंग कंटेंट बनाएंगे ताकि आपकी इनकी पीडीएफ भी आपको मिल पाए। ठीक है, तो एक काम करना है यार, आप लोग है ना थोड़ा सा ढीले पढ़ रहे हो, डल पढ़ रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो कि विवेक सर वापस अनअकैडमी पे आ चुके हैं। वाईफाई स्टडी जेई हेड जो इस चैनल के पहले हेड हुआ करते थे, वो वापस आ चुके हैं चैनल के ऊपर, और यहाँ पे केमिस्ट्री वो पढ़ाने वाले हैं। और केमिस्ट्री के अंदर नीट जेई बोर्ड तीनों को कवर करेंगे। अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो, क्योंकि मैं बहुत शानदार क्लासेज और बहुत बढ़िया वाले सेशंस लेके आने वाला हूँ यहाँ पे। फ्री यूट्यूब पे आएंगे मेरे कोर्सेज जो है प्लस पे, और वहाँ तो है ही है, यहाँ आने वाले हैं। और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूँ, आप स्पेशल क्लास मेरी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है SPVG001, वहाँ पे आप क्लास ले सकते हो। स्पेशल क्लासेज जो हैं वो चल रही हैं, स्पेशल क्लासेज जो है वो चल रही हैं और वो फ्री हैं, लेकिन उनको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कर लेना, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई गुरु द्रोणाचार्य जैसा आपको कोई कोच मिले जो आपको ट्रेनिंग दे पाए, पर्सनल ट्रेनिंग जैसे अर्जुन को मिली थी, तो वहाँ पे क्या है, आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, रेफरल कोड, वो रहेगा VG001। ये कोड आपको यूज़ कर लेना है। इस कोड को यूज़ करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी होगा वो मिल जाएगा, और प्लस के सारे फीचर मिल जाएंगे। प्लस के साथ साथ में आपको मिल जाएंगे कौन से फीचर? गुरु द्रोणाचार्य जैसे कोई ना कोई गुरु आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी आपको अलॉट कर देगी, सिस्टम हमारा अलॉट कर देगा, तो आपकी तैयारी में बहुत जान आ जाने वाली है। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। मॉर्निंग मंत्रा चल रहे हैं, उनको देखते रहो। 2 दिन केमिस्ट्री चल रहे हैं, देखते रहो। मंडे से ट्रिक्स वाले सेशंस वापस मैं डेली करने की कोशिश में हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो बच्चों लग जाओ शेयर करने में, अभी इसको शेयर कर दो, शेयर की चेन चला दो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।